जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सही और गलत के बीच फैसला करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे ही पल को समझेंगे जहां एक महान योद्धा अपने सबसे बड़े धर्म संकट का सामना कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब भावनाएं और जिम्मेदारियां आपस में टकराती हैं, तो हम मुश्किल सच का सामना आखिर करते कैसे हैं? यही सवाल उस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है जिसे हम आज जानने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, वो रणभूमि जहां इतिहास का शायद सबसे बड़ा नैतिक संकट पैदा होने वाला था। जरा सोचिए, लाखों योद्धाओं के दो बहुत बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, घोड़ों की हिनहिनाहट और हथियारों की खनक, ये सब गूंज रहा है। और पता है, एक पूरे साम्राज्य का, उसकी पूरी किस्मत का फैसला होने वाला है। लेकिन जो महान योद्धा थे अर्जुन, उनके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। जब उन्होंने सामने नजर दौड़ाई ना, तो उन्हें कोई दुश्मन नहीं दिखे, बल्कि अपने ही लोग दिखे। उनके गुरु, उनके दादा, उनके भाई, सारे रिश्तेदार। और बस उनका दिल बैठ गया और हाथ से धनुष जैसे छूटने ही लगा। और ठीक इसी कंफ्यूजन और निराशा के पल में उनके सारथी, उनके गाइड भगवान कृष्ण, वो बीच में आते हैं। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सारे भ्रम को चीरकर एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता सामने आती है। तो अर्जुन की ये हालत देखकर कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं जो सिर्फ एक श्लोक नहीं था। नहीं, ये एक पावरफुल कमांड था। एक ऐसा कमांड जो अर्जुन की पूरी सोच को, उनके पूरे नजरिए को बदलने वाला था। तो इसका मतलब है, पार्थ, देखो, तुम्हारे सामने जो ये कुरुवंशी इकट्ठा हुए हैं, उन्हें देखो। अब यहां सबसे सबसे जरूरी शब्द है देखो। ये सिर्फ आंखों से देखने की बात नहीं हो रही है। ये एक सीधा ऑर्डर था कि अपनी भावनाओं का जो पर्दा है ना, उसे हटाओ और सच्चाई को पहचानो। तो सवाल ये उठता है कि कृष्ण के इन सीधे साधे शब्दों में इतनी गहराई क्यों है? चलिए, इसके पीछे की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब भावनाओं के उस पर्दे के पार देखने की जो बात है, उसको समझते हैं। देखिए, कृष्ण असल में अर्जुन से बस यही कह रहे थे कि अपनी भावनाओं का, अपने इमोशंस का ये जो चश्मा है ना, इसे उतारो और देखो कि सच क्या है। वो उन्हें फोर्स कर रहे थे कि अपने पर्सनल अटैचमेंट और दुख से ऊपर उठो और सिचुएशन को देखो जैसी वो असल में है। तो यहां ना दो अलग अलग लेंस काम कर रहे थे, दो नजरिए। एक था भावना का लेंस, जिसने अर्जुन की नजर को एकदम धुंधला कर दिया था। उन्हें बस अपने लोग दिख रहे थे, अपने प्रियजन। और फिर था दूसरा नजरिया, सत्य का, जिसे कृष्णा सामने ला रहे थे। और वो सच क्या था? सच ये था कि ये एक युद्ध है और सामने जो लोग खड़े हैं वो अधर्म के साथ हैं, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो। तो कृष्ण के इस मेथड को हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, भावनाओं को साइड में रखो। स्टेप 2, जो असलियत है, जो रियलिटी है, उसे फेस करो। और स्टेप 3, इस लड़ाई का असली नेचर क्या है, उसे पहचानो। मतलब ये कि ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, कोई फैमिली मैटर नहीं था। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि क्लैरिटी तभी आती है जब हम इमोशन से ऊपर उठ के देखते हैं। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये सलाह, ये विजडम हमारे आज की लाइफ में कैसे काम आ सकता है? देखिए, बात ये है कि ये ज्ञान सिर्फ किसी युद्ध के मैदान तक लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे रोज के फैसलों में भी उतना ही रेलेवेंट है। हम सब अपने जीवन में अपने अपने कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं। ये हमारे रिश्तों में कोई मुश्किल बातचीत हो सकती है, या करियर का कोई बहुत बड़ा फैसला, या फिर वो मुश्किल पल जब हमें अपनी ही गलतियों को मानना पड़ता है। इन सारे मोमेंट्स में इमोशंस में बह जाना बहुत आसान होता है। लेकिन असली ग्रोथ, असली प्रोग्रेस तभी होती है जब हम कृष्ण की उस सलाह को याद करके, बिना किसी फिल्टर के, सच्चाई को देखते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी जिंदगी के कौरव कौन है? वो कौन सी कड़वी सच्चाइयां हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे हम सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट की वजह से मुंह फेर रहे हैं? और इसका जवाब, वो तो हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।